ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पापांकुशा एकादशी व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पापांकुशा एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। इस दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसे साधक का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस तिथि पर पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही दुखों का छुटकारा भी मिलता है। अगर आप श्री हरि की कृपा प्राप्त और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक बहेरिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। उसने अपने पूरे जीवन में लूटपाट, हिंसा और गलत काम किए। जब बहेरिया का अंतिम समय आ गया तो यमराज ने अपने दूतों से बहेलिया को लाने के लिए कहा। यमदूत ने बहेलियों को बताया कि उसका कल धरती पर अंतिम दिन है। आखिरी समय नज़दीक आने पर बहुत डरा हुआ था। उसने अपने बुरे कर्मों का अनुमान लगाया कि अंतिम सांस के बाद उसे बुरे कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बहेरिया को परेशान देख अंगीर ऋषि को उस पर दया आ गई। उसे बुरे कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसने अंगीर ऋषि को कहा कि बहेरिया होने की वजह से मैंने अपने जीवन के दौरान कई पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। इसी वजह से मेरे द्वारा बहुत पाप हुए हैं। ऐसे में मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अंगीर ऋषि, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। अंगीर ऋषि ने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत करने से बहेलियों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। धन्यवाद।